चंद हफ्ते बाद अतीका और अनवर की शादी हो गई। अनवर मोहब्बत करने वाला एक पुरखलूस नौजवान साबित हुआ। निकाह के ही दिन रुस्ती के वक्त वो अतीका के साथ सोनू को भी हुद से चिमटाकर कार में ले गया। फिर जब बाद में सोनू की तरफ से गाफिल नहीं हुआ और फिर बाद में भी सोनू की तरफ से गाफिल नहीं हुआ। अतीका से मोहब्बत के साथ साथ वो सोनू का भी हर तरह से ख्याल रखता था। इसे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने ला कर दिए क्योंकि वो तन्हाई में किसी बहुत कम उम्र बच्चों की तरह खेलती थी। कभी सोनू और कभी अतीका के साथ वो भी लूडो खेलने बैठ जाता। सोनू के लिए किसी भी अच्छे माहिर नफ्सियात के सिलसिले में भी लोगों से इसके मशवरे जारी थे। वो इंटरनेट पर भी इस किस्म के माहिरीन लोगों के बारे में मालूमात हासिल करता रहता। माहिरीन के केसेस की तफसील पढ़कर इसकी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाता रहता। शादी के चंद माह बाद ही इसका पहला एल्बम रिलीज होगा। तुम अब खुश नहीं हो, अतीका ने इससे कहा। 2 दिन गुजर चुके हैं अतीका, अभी तक इसकी फरोख्त बहुत कम हुई है। किसी नई चीज़ की कामयाबी में वक्त लगता है। जब मुंह दर मुंह और सीना बसीना इसकी तारीफ फैलेगी तभी इसकी मांग में इजाफा होगा। अतीका की बात दुरुस्त साबित हुई। तीसरे दिन के बाद से एल्बम की फरोख्त में तेजी आना शुरू होगी और हफ्ता भर बाद तो अनवर ने घर आकर अतीका को गोद में उठाया और नाचने लगा। कोई बड़ी खुशी सामने आ गई है, अतीका ने मुस्कुराकर पूछा। कोई ऐसी वैसी बड़ी? अनवर ने इसे गोद से उतारते हुए कहा। आज मेरे एल्बम को इस साल का बेहतरीन एल्बम करार दिया गया है। 2 कंपनियां मुझसे दूसरे एल्बम की डिमांड कर रही हैं। मैं 3 दिन के अंदर अंदर दूसरा एल्बम दे दूंगा। 3 दिन में तैयार हो जाएगा दूसरा एल्बम। मैंने 2 एल्बम तैयार करने के बाद ही पहला एल्बम मार्केट को दिया, तो फिर वो एल्बम फौरी तौर पर सामने लाने में 3 दिन की ताहीर क्यों? 2 कंपनियों ने इंटरेस्ट जाहिर किया है ना, इनसे बार्गेनिंग करूंगा। जो ज़्यादा पैसे देगा एल्बम उसी को दूंगा। ताजराना सोच, अतीका धीरे से हंसी। आज की दुनिया में इसके बगैर काम नहीं चलता और ऐसा ही हुआ। दूसरा एल्बम हाथ से कीमत में फरोख्त हुआ, इसने भी धूम मचा। एक टीवी चैनल ने अनवर से इसका इंटरव्यू लेने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। इसे वक्त देने में भी अनवर ने कुछ ताहीर की, इसी से तो अहमियत बढ़ती है, इसने अतीका से कहा। फिर इंटरव्यू के बाद तो अनवर को प्राइवेट प्रोग्राम मिलना शुरू हो गए। अनवर तेजी से अपना मुआवजा बढ़ाता रहा, इसकी मसरूफियत बहुत बढ़ गई। वो तीसरा एल्बम भी जल्द अज जल्द तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गिटार को देने लगा। पैसे की रेल पे हो गई। अनवर ने कदरे बड़ा अपार्टमेंट ले लिया और इसे सजाने में कोई कसर ना छोड़ी। एक अच्छी कार भी खरीद ली। अतीका ने इससे कहा, तुम्हारी ये मसरूफियत तो तुम्हें मुझसे छीन रही है। यही वक्त होता है अतीका तेजी से काम करने का, और वक्त निकल जाए तो फिर हाथ नहीं आता। क्या अब तुम एक बेहतर जिंदगी नहीं गुजार रही हो? वो अपनी जगह, लेकिन मुझे तुम्हारी कमी का एहसास भी होने लगा है। सोनू के बारे में अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं एक माहिर नफ्सियात से परसों का वक्त ले चुका हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना। वो तो मैं चलूंगी, सोनू मेरे बगैर जाएगी नहीं। चुनांचे ऐसा ही हुआ, लेकिन पहली मीटिंग में कोई खास तशफ़ी नहीं हो सकी। माहिर नफ्सियात ने कहा कि 1 घंटे के लिए सोनू को रोज़ लाया जाए। अब ये जिम्मेदारी तुम उठाओ। अनवर ने कहा, तुम देख रही हो कि मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ रही है। मैं ज़्यादातर वक्त कंपोजिशन में गुजारता हूँ। तुम मेरी कार ले जाना। ड्राइविंग तुम्हें आती है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसकी परवाह ना करो। कल अगर चालान हो जाए तो बात देना, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस जल्द बन जाएगा। मकबूलियत के साथ साथ अनवर के ताल्लुकात भी बढ़ते रहे। कुछ दिन ही में अतीका का ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे आ गया। 1 हफ्ता गुजर गया। अतीका रोज़ाना सोनू को माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाती। माहिर नफ्सियात सारा दिन सोनू से बातें करने में गुजारता। सोनू इसकी बातों का जवाब भी नहीं देती। बस थोड़ा बहुत बदलाव आया था इसमें। 1 हफ्ते बाद माहिर नफ्सियात ने अतीका से कहा कि अगले दिन वो तनहा आए। अतीका इससे मिलने तनहा पहुँच गई। मैं सोनू के सामने आपसे बात नहीं कर सकता मिसेज अनवर कि सोनू का ये मर्ज किसी की कोशिशों से ख़त्म नहीं हो सकता, वो कभी खुद ही ठीक होगी। अतीका के लिए जवाब मायूस कुन था। इसने कहा ये भी समझ में नहीं आ सका कि वो ऐसे क्यों हुई है। बज़ाहिर तो इसका एक ही सबब है, आपके जो बहन भाई इस दुनिया से चले गए हैं, इनसे आपके वालिदैन की बेतहाशा मोहब्बत ने सोनू को जिस एहसास महरूमी का शिकार किया, वो अब तक इससे निजात हासिल नहीं कर सकी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो इससे एहसास निजात कब हासिल करेगी। अतीका मायूसी से लौट आई। अनवर के इस्तफसार पर इसने माहिर नफ्सियात की बातें दोहराई। ऐसी सूरत में हम कुछ नहीं कर सकते अतीका, बस वक्त का इंतजार किया जाए। अतीका चुप रह गई। सोनू इस वक्त इनके करीब बैठी करोड़पति गेम खेल रही थी। इसने इनकी बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं ली। इसने अतीका से यह भी नहीं पूछा कि वो 1 हफ्ते तक किसी के पास क्यों लेकर जाती रही और अब ये सिलसिला क्यों बंद कर दिया गया। एक दिन जाजिब का फ़ोन आया। मुबारक हो अतीका, तुम्हारे शोहर ने बहुत जल्दी कामयाबी की मंजिल तय कर ली है। कोई तबसरा नहीं करोगी? क्या तबसरा करूँ? ये अच्छा हुआ या नहीं? लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। क्या तुम्हारा शुमार लोगों में नहीं होता? मैं अपना शुमार कहीं भी नहीं करती। अपनी इस ज़हनी कैफियत की जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं इसका जिम्मेदार हालात को समझती हूँ। है जाजिब ने तवील सांस ली। सोनू अब कैसी है? तुम इसको माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाती रही हो, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। वजह माहिर नफ्सियात ने इससे जो कुछ कहा वो इसने जाजिब को बताया। इस मौजू पर बस चंद जुमलों का तबादला हुआ। अतीका को मुबारकबाद शाहिदा ने भी आकर दी और गारा कर दी। तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो अब, अनवर की कामयाबी मुबारक हो। शाहिदा
अतीका ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती, अब भी नहीं छुपाऊंगी। मैं बस एक अच्छी मशरकी बीवी का किरदार अदा कर रही हूँ। इस जिंदगी में कुछ यादें भी होंगी, वो तो मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेंगी। तुम अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हो, इन यादों को भुलाने की कोशिश करो। जिस दिन मैं ऐसी कोशिश में कामयाब होगी वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जाजिब तुम्हारे दिल से नहीं हट सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। शाहिदा ने ठंडी सांस ली। तुमने हमेशा मुझे अफसुर्दा ही रखा। मेरी बिसात क्या है कि मैं किसी को खुशियाँ दे सकूँ। अनवर को तुमने कैसा पाया है? शाहिदा ने मौजू बदला। एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा शौहर। किसी भी लड़की को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सुकून। अतीका ने कहा, क्या तुम्हें इस जिंदगी में सुकून नहीं मिला? मुझे किसी भी जिंदगी में सुकून नहीं मिल सकता। अतीका की आवाज़ बर्रा गई। तुम क्या जानो मेरी रात की तन्हाइयाँ मुझे किस कर्म में मुतला रखती हैं? क्या इसकी जिम्मेदार तुम खुद नहीं हो? कुछ ऐसी ही बात जाजिब ने भी कही। अतीका ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फोन आता रहता है उसका, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभी आता है। इस पर क्या गुजरती होगी जो गुजरना चाहिए? तुम्हें इस पर तरस भी नहीं आता? मैं तो खुद को भी काबिल रहम समझती हूँ। शाहिदा इसका मुँह देखती रह गई। इन दोनों में जब मुलाकात हुई थी या टेलीफोनिक रब्ता होता था, इस किस्म की बातों से शुरू होकर ऐसी ही बातों पर खत्म हो जाता। एक रात अनवर घर आया तो उसके कदमों में डगमगाहट थी। अतीका को कुछ भूख महसूस हुई। क्या तुमने शराब पी है? अनवर, हाँ अतीका, ये लाइन ऐसी ही है। ऐसे लोगों में बैठना पड़ता है जहाँ शराब के बगैर बात नहीं होती। ये अच्छा शगुन नहीं है अनवर। अतीका को तशवीश हो गई। तरक्की करने के लिए हर किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। इनमें औरतें और लड़कियां भी होती होंगी। फिल्म लाइन में तो सभी होते हैं। अतीका चौंकी। क्या तुम फिल्म लाइन इख्तियार कर चुके हो? मैं तो नहीं चाहता, लेकिन लोग घसीट रहे हैं। ऐसी तरक्की तनज़्ज़ुली का सबब भी बन सकती है। अब खत्म करो ये मौजू। मैंने तुम्हें सच बता दिया कि शराब पी है तो तुमने नसीहतें शुरू कर दी। इस मरतबा अनवर का लहजा कुछ खुरदरा हो गया, इसलिए अतीका ने खामोशी इख्तियार कर ली और फिर इसकी खामोशी का दौरानिया धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। यहाँ तक बढ़ा कि इसने रोज़ाना शराब पीना शुरू कर दी और एक शाम वो बोतल घर ही ले आया। अब इस घर में पिया करोगे? अतीका ने संजीदगी से पूछा। क्या करूँ, अब आदत पड़ गई है। घर में भी किसी वक्त पीने को दिल चाहता है। एक फिल्म की ऑफर हुई है मुझे, बस वेस्टर्न हुलिया छोड़ना पड़ेगा। हीरो का चांस मिल रहा है, गाने भी होंगे। मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये अच्छा शगुन नहीं। अनवर की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम क्या चाहती हो? फिर इस छोटी सी कार और फिर टीचर से अपार्टमेंट की तरफ लौटा जाए। सुकून था इस जिंदगी में, अब नहीं है। अतीका चुप रही। अनवर फिर बोला, अगर तुम्हें वही सुकून चाहिए तो इसी अपार्टमेंट में जाकर रहो। वो कार भी मैंने नहीं बेची, वो भी तुम ले लो। मेरे बगैर सुकून से रह सकोगे? तुम में सुरहाब के पास तो नहीं लगे हुए। अब तो कई खूबसूरत लड़कियां मुझ पर फिदा हैं। ओह, अतीका की जुबान से निकला और लफ्ज़ तबाही इसके दिमाग में गूंजा। खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है, अनवर ने कहा। अतीका खामोशी से किचन की जाने बढ़ गई। दूसरी रात जाजिब का फोन आ गया। क्या तुम हालात से बाहर हो? मैं समझी नहीं। अतीका ने सब कुछ समझते हुए कहा, तुम्हारा शोर अब बदल गया है। कोई खास बात तुम्हारे इल्म में आई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बेखबर होगी। मैंने तो बहुत दिन से तुम्हें फ़ोन नहीं करा कि शायद तुम ही मुझे अपना समझकर कुछ बताओ। अतीका की आंखें भर आ गई। वो नहीं कह सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा अपना तो इसने कभी किसी को समझा ही नहीं था। इस वक्त जाजिब ने कहा, वो ऐसे मर्दों और लड़कियों में घिरा हुआ है जहाँ शराब पानी की तरह बहाई जाती है। मेरा ख्याल है कि वो आज दुख हो जाएगा कि घर वापस भी नहीं आ सकेगा। क्या मैं क्या कर सकती हूँ जाजिब? तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन करना नहीं चाहती। अतीका चुप रही। जाजिब फिर बोला, अपनी हालात को इन हालात से आगाह करो। मैं किसी की शिकायत किसी से नहीं करना चाहती। अतीका ने कहा, और शिकायत करूंगी तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अनवर को अब शराब से ज़्यादा पैसे का नशा हो गया। अनकरीब वो किस फिल्म में भी आने वाला है, तो तुम सब हालात से बाहर हो। जाहिर है कि वो और मैं एक ही घर में रहते हैं। वो इस वक्त फिल्म की लाइन के ही लोगों में गिरा हुआ है। तुम हर वक्त इसके पीछे लगे रहते हो क्या? मैं तुमसे मुतल्लिक हर चीज़ के पीछे लगा रहता हूँ। अपनी दुनिया में लौट जाओ जाजिब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं अतीका। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी एक बार फिर जन्नत बनने वाली है। तुम इसे जन्नत नहीं बना सकते। जाजिब ने जवाब में कुछ कहे बगैर आप तो मुनक़ता कर दिया। अतीका बिस्तर पर लेटी आंसू बहाती रही। वो बेखबर थी कि दरवाजे के पास खड़ी सोनू स्पाट चेहरे के साथ इसकी तरफ देखी जा रही थी। 2 दिन बाद शाहिदा इससे मिलने आई। वो गैर मामूली तौर पर संजीदा थे। तुम भी कोई हाथ खबर लेकर आई हो क्या? अतीका ने पूछा। ये तुमने कैसे समझ लिया? बहुत संजीदा नजर आ रही हो इसलिए। हाँ, शाहिदा ने कहा। आज मैंने अनवर को एक लड़की के साथ एक तफरीगाह में देखा। दोनों इतने बेतकल्लुफ़ थे जैसे मियाँ बीवी हों। एक लड़की के साथ देखा है? हाँ, मैं अपने तस्वर में देखती हूँ कि अब वो कई लड़कियों के साथ होता है। अतीका ने संजीदगी से कहा। वो खूबसूरत है, अब पैसे वाला भी है, शोहरत और मकबूलियत भी इसके कदम चूम रही है। लड़कियां तो अब परवाना वा गिरेंगी उस पर। तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? रातों को जब वो होता है तो भी मुझे अपना बिस्तर वीरान लगता है। ये नौबत आ गई है, अब इसे लड़कियों की कमी नहीं रही। मेरी परवाह क्यों करेगा? तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रही हो? जो कुछ चल पड़ा है चलता रहेगा, मैं इसकी परवाह क्यों करूँ? ठुस होकर रह गई हो, कब नहीं थी। शायद ठंडी सांस लेकर रह गई। फिर एक रात ऐसा हुआ कि अतीका की जगह कोई और दूसरी होती
तो अपना सर ही फाड़ लेती या अनवर का सर फाड़ देती। अनवर एक लड़की को कार ही ले आया। दोनों नशे में धुत थे। हिचकियां लेते हुए अनवर ने अतिका से कहा कि 2-4 दिन से होटलों पर छापे पड़ने लगे हैं, इसलिए वो इस लड़की को अपने घर में ले आया। फिर इधर क्यों धक्के खाता फिरे जब इसके पास अपना शानदार अपार्टमेंट मौजूद है। तुम किसी और कमरे में सो जाओ आज, इसने आखिर में कहा और लड़की की कमर में हाथ डाले अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। सोनू ये सब कुछ देख कर सुन रही थी। इसने अतिका का हाथ पकड़ा, मेरे कमरे में चलिए। अतिका खामोशी से इसके साथ इसके कमरे में जा लेटी। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन इसके वजूद में दर्द का दरिया बह रहा था। जाजिब से इसकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इसने अनवर के लिए खुद को एक मशरकी बीवी में डालने की कोशिश जरूर की थी, जिसका सिला आज इसे इस तरह मिल रहा था। ये किसे लाए हैं अपने साथ? सोनू ने पूछा। होगी कोई इनकी अपनी कोई। अतिका का लहजा सपाट था। सोनू चुप हो गई। अतिका को इस रात खाने के ख्याल ही नहीं रहा। ये क्या किसी ख्याल है कि सोनू ने भी खाना नहीं खाया, वो इसके साथ ही खाना खाती थी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वो बिस्तर से उठी। मैं भी चलूँ किचन में? नहीं, यही ले आती हूँ। अतिका एक ट्रे में खाना ले। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि खाना खाए, लेकिन वो जानती थी कि इसने नहीं खाया तो सोनू भी नहीं खाएगी। मजबूरन इसे सोनू का साथ देना पड़ा। दूसरे दिन जाजिब का फोन आया। हस्बे मामूल अनवर घर में नहीं था। ये नौबत भी आ गई है। इसने छूटते ही कहा, क्या मतलब? कल रात क्या हुआ? कोई खास बात तो नहीं? तुम मुझसे कब तक क्या क्या छुपाती फिरोगी? मुझे सब मालूम होता है। अतिका चुप रही। अब वो लड़कियों को घर भी लड़ने लगा है। जाजिब फिर बोला। अतिका खामोश रही। क्या तुम चाहती हो सुधर जाए? जाजिब ने सवाल किया। मैं कम से कम ज़ाहिरी तौर पर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो मैं इसे सुधारने की कोशिश तो कर सकता हूँ। तुम क्या करोगे ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा। इससे पहले कि अतिका कुछ कहती, दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया। सोनू करीब ही बैठी थी। इसने पूछा, जाजिब भाई थे? वो जाजिब और अतिका की दोस्ती से वाकिफ थी। हाँ, अतिका ने जवाब दिया। लूडो नहीं खेलेंगी मेरे साथ? खाना पकाने के बाद तुम खेलो। अतिका जानती थी कि सोनू तनहा भी लूडो खेलती थी। इस 22-24 साल स्मार्ट लड़की का नाम कमल था, जो एक ज्वेलर की दुकान में दाखिल हुई। जाजिब कुछ देर से इसका ताकुब कर रहा था। वो भी इसके पीछे दुकान में दाखिल हो गया। इसने कमल की आवाज़ सुनी, जो काउंटर पर मौजूद शख्स से अच्छे टॉप्स दिखाने का कह रही थी। जाजिब इसके बराबर में जा खड़ा होगा। हेलो, इसने मुस्कुरा कर कमल से कहा। हेलो, कमल भी मुस्कुराई। वो थी ही एक सोसाइटी गर्ल। क्या आप एक मामले में मेरी मदद कर सकेंगे? किस मामले में? मुझे एक नेकलेस खरीदना है। मैं समझता हूँ कि अच्छा नेकलेस कैसा होता है। मैं समझता नहीं कि अच्छा नेकलेस कैसा होता है। ये भी ऐसी कोई समझने की बात है? कमल हंसी। मेरे लिए तो है। सेल्समैन ने कमल के सामने 6-7 टॉप्स फैला दिए। इन्हें नेकलेस दिखाइए। कमल ने सेल्समैन से कहा। जी। सेल्समैन पर लटका। कल मैं यहाँ एक नेकलेस खरीद कर ले गई थी, ये जो मैंने पहने हुए हैं। कमल ने कहा। कितने का मिला था ये? 50,000 का। अच्छा है, मेरे एक दोस्त ने दिलाया है। सेल्समैन ने जाजिब के सामने नेकलेस फैला दी। इनमें से वो नेकलेस भी था जो कमल पहने हुए थी। जाजिब ने नेकलेस देखना शुरू कर दिया। कमल टॉप्स देखने लगी। जाजिब ने एक नेकलेस के बारे में अंदाज़ा लगाया कि वो 50,000 से महंगा ही होगा। इसने सेल्समैन से कीमत पूछी। 80,500। सेल्समैन ने जवाब दिया। कैसा है ये? जाजिब ने कमल से पूछा। मैं जो पहने हूँ इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है, कमल ने जवाब दिया। और फिर सेल्समैन से इस टॉप की कीमत पूछी जो कि उसे पसंद आया था। 10,000 सेल्समैन ने से बताया। जाजिब ने सेल्समैन से कहा, ये नेकलेस मुझे दे दीजिए। बेहतर बिल बनाते वक्त इसमें इन टॉप्स की कीमत भी शामिल कर दीजिएगा। अरे नहीं, कमल जल्दी से बोली। ये आप क्यों कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, जाजिब ने कहा। इतनी देर बातें करके हम किसी हद तक दोस्त बन गए हैं, और जब दो दोस्त खरीदारी करते हैं तो अदायगी एक ही दोस्त करता है। तकल्लुफ़ कर रहे हैं आप। सेल्समैन इन दोनों की बातें सुनने लगा। आप बिल बनाएं, जाजिब ने कहा। टॉप्स की कीमत इसमें शामिल कर दें। इसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में बड़े नोटों की गड्डी निकाली और यह भी महसूस किया कि कमल ने कनखियों से गड्डी की तरफ देखा। सेल्समैन ने बिल बुक संभालते हुए सवालिया नजरों से कमल की तरफ देखा। ठीक है, कमल ने इससे कहा। कोई दोस्त तोहफा दे तो इनकार कैसे मुमकिन है? सेल्समैन मुस्कुराकर बिल बना लेगा। वो मामलात की तह तक पहुंच गया था। जाजिब ने नोटों की गड्डी निकाली। इसके निस्फ से भी कम नोट दुकानदार को दिए। बाकी नोट जाजिब ने कोट की अंदरूनी जेब में रख ली। वो कमल के साथ ही दुकान से बाहर निकली। कमल बोली, जब हम दोस्त बन ही गए हैं तो हमें एक दूसरे का नाम तो जानना ही चाहिए। मेरा नाम कमल है। मेरा नाम जाजिब है। फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। जाजिब ने नंबर बताया जो कमल ने अपने मोबाइल फ़ोन में फीड कर लिया। मुझे एक मिस कॉल दे दें ताकि आपका नंबर मेरे पास आ जाए। कमल ने कॉल की। जाजिब की जेब में पड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी। ठीक है, जाजिब ने कहा। मैं अब सेव कर लूँगा। आप कहाँ जाएंगी? मैंने एक होटल में अपने दोस्त को टाइम दे रखा है जिसका नेकलेस मैं पहने हुए हूँ। कन्वेंस तो होगा आपके पास, जाजिब ने कहा। हालांकि वो देख चुका था कि कमल एक टैक्सी में वहाँ आई थी। कन्वेंस तो नहीं है, टैक्सी करूँगी। किस होटल में जाना है? कमल ने होटल का नाम बता दिया। मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ, कार है मेरे पास। आपको अपने उस दोस्त से मिलाना होता तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आपके साथ कुछ वक्त गुजारूँ। वो भी गुजारा जा सकता है। कमल ने कहा। मैं आज के लिए अनवर से मदद कर लूँगी। जाजिब चौंका, ताहम इसको ख्याल आया कि ये अनवर कोई और भी हो सकता है। अनवर तुम्हारे दोस्त का नाम है? हाँ, वो बहुत मशहूर है, पॉप सिंगर है सबसे बड़ा। हाँ, इसका नाम तो सुना हुआ है। जाजिब अब बहुत मुतमिन हुआ था। इसने मनसूबाबंदी ही से अनवर के लिए की थी। यह गुमान उसे नहीं था कि इस वक्त इसका सामना उससे हो सकता है। वो कमल को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था।
जो नेकलेस मैं पहने हुए हूँ इसका दिया हुआ तोहफा है। कमल ने कहा, मैं अभी मिलवाऊंगी तुम्हें इससे। जाजिब के दिमाग में ख्याल उभरा कि इस वक्त वो अनवर से किस तरह बात करेगा। कमल के पीछे वो इसीलिए लगा था कि वो इसके ख्याल के मुताबिक अनवर का बिस्तर गर्म करती थी। जाजिब इस सिलसिले में इसे छूट देना चाहता था। इसी तैयारी के सिलसिले में इसने कीमती नेकलेस खरीदना चाहा जो कमल को देकर अनवर पर अपनी बर्ती हासिल करना चाहता था। इसी चोट में अनवर बिलबिला जाता। कार रवाना हो गई तो कमल ने कहा, वो अब किसी फिल्म करने वाला है, वो अब किसी फिल्म में काम करने वाला है। पॉप सिंगर की हैसियत से नहीं, वो हीरो के तौर पर आएगा। आजकल में ही इसकी बात फाइनल हो जाएगी। इससे तो इसकी मकबूलियत और बढ़ेगी अगर वो अच्छा अदाकार साबित हुआ तो। ये तो है। अच्छा तुम ये ज़रा नेकलेस पहन कर तो दिखाओ। जाजिब ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये पहन कर कैसा लगता है। अभी दिखा देती हूँ। कमल ने वो नेकलेस उतारा जो पहने हुए थे और उतार कर इसने जाजिब का दिया हुआ नेकलेस पहना। फिर आईने में अपना जायजा लेते हुए बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुमने किसके लिए खरीदा है? ये छोड़ो कि मैंने किस लिए खरीदा है, अब तो ये तुम्हारा हुआ। अरे नहीं, ये मुझे तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके लिए मैंने खरीदा था इसके गले में ये इतना अच्छा नहीं लगता। तो तुम अपनी जो चीज़ मेरे ऊपर अच्छी लगेगी वो तुम मुझे ही दे दिया करोगे। कमल हंसी। हाँ, जाजिब ने हंसी के साथ कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। आखिरी जुमला जाजिब ने बेझिझक कहा था क्योंकि इसे मालूम था कि कमल किसी शरीफ घराने की लड़की नहीं बल्कि सोसाइटी गर्ल है। कमल बोली, अभी तुम मुझे टॉप्स गिफ्ट कर चुके हो और अब ये। मैंने कहा ना कि तुम बहुत अच्छी हो, किसी गोशे तन्हाई में और ज़्यादा अच्छी लगोगी। कमल ने मुस्कुराते हुए नेकलेस उतारना चाहा तो जाजिब जल्दी से बोल पड़ा, अब इसे उतारो नहीं। अनवर पूछेगा कि इस नेकलेस की जगह ये नेकलेस कहाँ से आ गया, क्या बताने में कोई हर्ज होगा? नहीं, हर्ज क्यों होगा, इसने मुझे खरीद थोड़ी लिया है। जाजिब यही चाहता था कि अब इसे मौका मिल गया है तो इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसे ये मौका यूं भी मिल गया था कि टॉप्स और नेकलेस के अलावा कमल ने इसकी जेब से बड़े नोटों की गड्डी भी निकलती हुई निकली थी। किसी भी सोसाइटी गर्ल के लिए पैसे से ज्यादा हम कुछ नहीं होता। तुम करते क्या हो? कमल ने पूछा। ऐश करता हूँ। क्या मतलब? बाप इतनी दौलत छोड़कर गया है कि मैं 3 जन्म भी ले लूँ तो भी पैसा खत्म नहीं होता। जाजिब कमल को हर तरह से मरगूब कर लेना चाहता था। ये बात जाजिब से ढकी छुपी नहीं थी कि अनवर के पास अब काफ़ी पैसा आ गया है, लेकिन इस मैदान में वो इससे बाजी लेकर नहीं जा सकता। अतीका की जिंदगी संवारने के लिए वो लाखों खर्च सकता था। कार होटल की पार्किंग में जा रुकी। एक दरबान ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। जाजिब ने इसे भी बारी टिप दी और कमल को इतना मरगूब कर देना चाहा कि वो अनवर को हाथ में लाना ही छोड़ दे। होटल में दाखिल होकर जाजिब ने कमल की बाहें अपनी बाहों में ले ली। इसे यकीन था कि कमल इस पर जरा भी मोतरद नहीं होगी। अनवर की मेज पर भी वो दोनों इस तरह पहुंचे। अनवर जाजिब को देखकर चौंका, लेकिन इसके चौंकने का सबब यह नहीं था कि वो जाजिब को जानता था। इसके चौंकने का सबब यह था कि इससे मरगूब लड़की किसी और के हाथ में हाथ डाले हुए थे। सॉरी अनवर, कमल ने कहा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। इसने जाजिब की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज कुछ दिनों बाद ही इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। इनका नाम जाजिब है, तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ बता चुके हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। जाजिब ने मुस्कुराहट के साथ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। अनवर ने हाथ तो मिलाया लेकिन बड़ी सर्द मोहती से। वो कमल से बोला, आज तुम्हारे गले में वो नेकलेस नहीं है जो मैंने तुम्हें दिलाया था? हाँ अनवर, दरअसल ये अचानक ही मिलने की खुशी में जाजिब ने मुझे नेकलेस दिखाया और बहुत कीमती है और टॉप्स भी इसी ने दिलाए हैं। तुम खड़ी क्यों हो? अनवर बोला, हम बैठे इसलिए नहीं कि मुझे जाजिब के साथ जाना है। तुमसे आज के लिए माजरत। 1 मिनट कमल, जाजिब बोला, मैं अनवर साहब से अपना तारुफ करवा दूँ। ये बात मैंने अभी तुमको नहीं बताई कि अनवर साहब, जब मैं कॉलेज में था तो कई लड़कियां मेरी दोस्त थी। चंद दिन पहले मुझे मालूम हुआ है कि इनमें से एक लड़की से आपने शादी कर ली है। अनवर ने गौर से जाजिब की तरफ देखा। इस लड़की का नाम अतीका। जाजिब ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं इससे मुलाकात हुई, किसी दिन चाय पीने आऊँगा आपके दौलत खाने पर ज़रूर। अनवर की मुस्कुराहट जबरी थी। क्या आप मुझे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देंगे? क्यों नहीं, इसमें भी अपना नंबर, आप ही अपना नंबर दे दीजिए। दोनों में मोबाइल नंबरों का तबादला होगा। अब चले कमल, जाजिब ने कहा। हाँ चलो। इजाज़त अनवर साहब, जाजिब बोला। अनवर, इजाज़त तो क्या देता, बस सारी इलाका रहेगा। कमल और जाजिब होटल से निकले। तुमने तो चौंका दिया अनवर को। कमल बोले, मुझे भी पहले नहीं बताया था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इसी के लिए खरीदा था ये नेकलेस, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगती, फिर ये नेकलेस किस लिए खरीदा? यकीन करोगे? क्यों नहीं, ये तुम्हारे लिए ही खरीदा था। क्या? कमल की हंसी आरज़ जाती। हाँ, जाजिब ने कहा, जब से मैंने तुम्हें ज्वेलरी की दुकान में जाते हुए देखा इसी वक्त से तुम मुझे अच्छी लगी थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हो गया। हैरान कर रही हो मुझे, सच सच बता दिया है। मैंने महसूस किया है कि अनवर ने तुम्हें पसंद नहीं किया। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शायद वो अब मुझसे नाराज़ भी हो जाए, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। क्यों? तुम जैसा अच्छा दोस्त जो मिल गया है। एक सोसाइटी गर्ल के लिए इससे अच्छा दोस्त कौन हो सकता था जो इसकी एक ही झलक देखकर इस पर इतना पैसा खर्च करते। ये बातें करते हुए वो अपनी कार की जानिब बढ़ गए और उसमें जा बैठे। जाजिब ने इंजन स्टार्ट किया। अभी अपने घर ले चलो मुझे, कमल ने पूछा। एक सोसाइटी गर्ल को यही हाल आ सकता था। नहीं, जाजिब ने कहा आगे बढ़ाई। वहाँ कोई मजबूरी है तो मेरे घर पे चलो, मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगा। जाजिब ने कहा, अभी बस दिखा देना अपना अपार्टमेंट। दरहकीकत जाजिब को इसकी जरूरत नहीं थी।
2 दिन कबल इसने जो मंसूबा बनाया था, इसकी वजह से वो अनवर और कमल पर नजर रखे हुए था। वो इमारत भी देख चुका था जिसमें कमल का अपार्टमेंट था। तो अभी क्या करना है? कमल ने पूछा। थोड़ी देर बस इधर उधर घूमेंगे, कहीं बैठकर कुछ खाए पिएंगे। मैंने कहा ना कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। कमल ने एक कैफे का नाम लिया और कहा, वहाँ की क्रीम काफ़ी मुझे बहुत पसंद है, वहीं चलते हैं। इसने इस तरह 1 घंटे से ज़्यादा कुछ वक्त गुजारा। फिर कमल को इस इमारत के सामने उतार दिया जिसमें इसका अपार्टमेंट था। मेरे अपार्टमेंट का नंबर 203 है, कमल ने खुद ही बता दिया। मैं किसी वक्त फ़ोन करके आऊँगा। ओके बाय बाय, जाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। वह सोच रही थी कि कमल इसे बेवकूफ़ गर्दान कर रही होगी। ऐसा इसे कहाँ मिलता होगा जिस पर हज़ारों रुपए लुटाकर इसके साथ सिर्फ 1.5 घंटे सड़क पे माई करे। कार एक वीरान जगह रोककर इसने कॉल रिसीव की जिसकी वो जेब में पड़े हुए मोबाइल फ़ोन पर आई थी। इसने मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर अनवर का नंबर देखकर वो मुस्कुराया। यस, इसने कॉल रिसीव की। बहुत जल्दी याद कर लिया आपने मुझे मिस्टर अनवर। मेरा ख्याल है कि इतनी देर बाद आप कमल के साथ नहीं होंगे। ठीक समझा आपने। चंद मिनट पहले ही इसके अपार्टमेंट से निकला हूँ। जाजिम ने दानिस्ता गलत पहनी की। अनवर के लहजे में गुर्राहट थी। बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया है। जाजिम ने पूछा, आज के बाद तुम कमल से दूर रहना। अनवर के लहजे में धमकी थी। क्यों? जाजिम मुस्कुराता रहा। मैं पसंद नहीं करता कि इसके साथ मेरे अलावा कोई और हो। मैंने इस पर तुमसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। तुम अपनी दौलत के बल पर मेरे मुकाबले आना चाहते हो। देखिए मिस्टर अनवर, मैं तो ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता हूँ। आप तो शादीशुदा हैं, आपको अपनी बीवी का वफादार होना चाहिए। तुम मुझे नसीहत करने वाले कौन होते हो? मैं किसी को नसीहत क्यों करूँगा? गलती पर तो तुम हो। ऐसी लड़कियाँ सिर्फ पैसे की होती हैं। कोई इन पर मुझसे ज़्यादा पैसा खर्च करेगा तो वो मुझे भूल जाएगी। मैं भी अगर इसे अपना पाबंद बना लूँ तो वो तुमसे आइंदा कभी नहीं मिलेगी। ऐसी लड़कियाँ किसी एक की नहीं हो सकती। तुम्हें अपनी बीवी का वफादार होना चाहिए, सिर्फ वही तुम्हारी हो सकती है। तुम वकील हो? अतीका के? अनवर गुस्से से बोला। इससे मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रहा कि मैं इसका वकील बनूं। अच्छा बस कमल का पीछे छोड़ दो, मुझे जिद ना दिलाओ अनवर। जाजिम ने मुंह बनाया। तुम्हारी जिद मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मैं जिस लड़की को तुम्हारे करीब देखूंगा इसे तुमसे छीन लूंगा। गालिबन तुम अतीका के भी यार रहे हो। बेहुदा इंसान। जाजिम को गुस्सा आ गया। तुम्हें एक शरीफ लड़की पर ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। शट अप, अनवर ने कहा और आपसे मुनक़ता कर दिया। जाजिम ने इससे सारी बातें बड़ी मजे से की थी, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो अतीका पर इस किस्म का गुनहगार इल्जाम लगाए। इसने बहुत गुस्से में कार स्टार्ट की। वो सोच रहा था कि अनवर को परेशानी में मुब्तला कर रहेगा। आगे चलकर इसे कुछ ख्याल आया तो इसने फिर कार रोकी, मोबाइल निकाला, इस पर अतीका से रब्ता किया। हाँ जाजिम, अतीका ने कॉल रिसीव की। अभी मैंने अनवर को अच्छी खासी चोट पहुंचाई है, जाजिम ने कहा। वो कैसे? अतीका ने पूछा। जाजिम ने इसे सब कुछ बता दिया। इससे क्या होगा जाजिम? अतीका परेशानी से बोली। इसे बाजारी औरतों की फितरत मालूम हो जाएगी। समझ में आ जाएगा कि ये औरतें सिर्फ इसकी होती हैं जो ज़्यादा पैसा लुटाए इन पर। सिर्फ बीवी ही होती है जो सिर्फ इसी की होती है, किसी दौलतमंद की नहीं। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं कि वो इस तरह संभल सकेगा। चोट पर चोट पड़ेगी तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक प्रोग्राम और भी है। फिल्मी दुनिया के अच्छे लोगों में से 2-4 से मेरी वाकफियत है। इनसे मशवरा करके मैं एक फिल्म अनाउंस करूंगा और इसमें हीरोइन इस लड़की को लूँगा जिसे अनवर अपनी फिल्म की हीरोइन बनना चाहता है। इसे दुगना मुआवजा दूंगा तो वो दौड़ी चली जाएगी। बुरी तरह दिल मिलाकर रह जाएगा अनवर। तुम सिर्फ इस पर अपना पैसा ज़ाया करोगे। मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए तुम इतने जज्बाती हो गए हो कि तुम्हारी अकल सही तरीके से काम नहीं कर रही। गलत है ये सब। मैं अपनी हर कोशिश करूँगा। इस मामले में तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी आ गया है। इससे मुझे नुकसान पहुँच सकता है। अब वो मुझे ना जाने किस तरह पेश आए। अगर इसने तुम्हारे साथ मजीद कोई ज्यादती करने की कोशिश की तो कत्ल ही करवा दूंगा इसे। मैं कांप गई हूँ तुम्हारी जुबान से कत्ल का नाम सुनकर। यह लफ्ज़ तुमने मेरे पहले शोर हावर के सिलसिले में भी इस्तेमाल किया था, तब भी मैं कांप गई थी। इस तरह मत सोचा करो जाजिब, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ना पाकर तुम पागल होते जा रहे हो। हाँ, जाजिब ने जोर से कहा। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ तुम्हारा। मैं बंद करती हूँ फ़ोन। अतीका ने तेजी से कहा। शायद अनवर आ गया है। मुझे बताना अगर वो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे। जाजिब ने कह तो दिया, लेकिन इसे महसूस हो गया कि अतीका ने इसकी बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया है।